एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम छोटे बच्चों के जो संक्रमण होते हैं उसके बारे में सीखेंगे कि आपका बच्चा जब भी रो रहा है, जैसे कि कान पकड़ के रोना या फिर गले में दर्द होना, जैसे कि कानों में संक्रमण हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, दर्द रहना। दूसरी जो प्रॉब्लम है कि बच्चे के गले में लालपन या फिर दर्द, सूजन आ गई है, तो उसके कारण यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टॉन्सिल्स हो गए हैं। तो ऐसे हेल्थ कंडीशंस में बच्चों को क्या प्रेफर करना चाहिए, कौन सी दवाई देनी चाहिए, तो इसके बारे में आज का हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा। तो ये जो सारे टॉपिक्स आप देख रहे हैं, इसके बारे में आज का वीडियो लेक्चर हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक से कि ये जो मेडिसिन है जैसे कि ऑक्सीपोड ड्रॉप्स, तो ये जो ड्रॉप्स है वो डॉक्टर्स ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इसमें सिर्फ पोडोक्साइम प्रोक्सिटिल आता है जो कि ओरल सस्पेंशन है, बच्चों को ओरली दिया जाता है। तो ये एक ऐसे क्लास से बिलोंग करती है जिसका नाम है एंटीबायोटिक्स। लेकिन एंटीबायोटिक्स में भी सब क्लास है इसके, जैसे कि सिफालोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स। तो ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके अगेंस्ट फाइट करने में हेल्पफुल रहता है। तो इसका जो ब्रांड नेम है वो है ऑक्सीपोड ड्रॉप्स। आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि इसे मैन्युफैक्चर इंडोको रेमेडीज लिमिटेड कंपनी करती है। ये 2001 में एस्टैब्लिश हुई थी। तो ये जो रेमेडीज कंपनी है वो सेंटा क्रूज ईस्ट मुंबई में अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं इसके यूजेस के बारे में कि कैसे कैसे कंडीशन में या फिर कैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आप बच्चे को ऑक्सीपोड जो ड्रॉप्स है वो सजेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो बाहर की ओर से ये जो बैक्टीरिया है वो ब्लड में इस तरीके से एंटर हो रहा है, जिसके कारण आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकता है, जैसे कि इम्पेटिगो होना, स्किन पे रैसेस आ जाना, ईयर इन्फेक्शन, कान का इन्फेक्शन होना, थ्रोट इन्फेक्शन रहना, सेप्सिस इन्फेक्शन, और कई सारे इन्फेक्शन है जैसे कि यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है, यूरिन करते समय दर्द रहना, बच्चा यूरिन नहीं करता है, स्किन पे रैसेस आ जाता है, न्यूमोनिया जैसी एंड एपेंडिसाइटिस जैसी कंडीशंस भी हो सकती है। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारी एक बुक है जिसका नाम है डिजीज एंड ट्रीटमेंट। तो आप यहाँ पे इस वीडियो में देख सकते हैं इस तरीके से पूरी कलरफुल कलर प्रिंटेड बुक आती है। तो अगर आपको भी हमारे साथ ऐसे ही स्टडी करना है और हमारी ये जो बुक है वो चाहिए, तो उसके लिए आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट करके अपनी जो बुक है वो मंगवा सकते हैं। चलिए अब इसकी लेबल स्टडी सीखते हैं। तो इसकी लेबल स्टडी में यहाँ पे आप देखें तो स्पेशली ये जो है वो पेडियाट्रिक यानी कि बच्चों के यूज के लिए होती है, यहाँ पे भी इसे मेंशन किया गया है। तो ये ड्रॉप्स है जो कि ओरली दिया जाता है, ओरल सस्पेंशन फॉर्म में अवेलेबल है। तो इसका आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपोजिशन, सिर्फ पोडोक्साइम जो है वो 25 mg में अवेलेबल रहता है, और इसकी मार्केट में दूसरे भी वेरिएंट्स हैं जैसे कि 50 mg भी अवेलेबल दिया जाता है, वो भी ऑक्सीपोड के नाम से ही मार्केट में मिलता है। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो ड्रॉपर है वो इसके साथ आती है। तो ड्रॉपर के साथ ही बच्चों को ड्रॉप वाइज दिया जाता है कि कितने साल के बच्चे हैं तो उसको कितना ड्रॉप्स देना है, 2 to 3 ड्रॉप्स या तो 5 to 6 ड्रॉप, ऐसी कंडीशन में वो लेबल पे मेंशन किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए इसके साथ एक वाटरफुल इंजेक्शंस भी आता है। तो ये जो बॉटल है उसमें आपको ड्राई पाउडर मिल जाएगा। तो ये जो वाटर है ये वाटर आपको इसके अंदर मिलाना है और आपका जो सस्पेंशन है वो तैयार हो जाएगा और आपको ड्रॉपर की मदद से बच्चों को देना है। तो इसके लिए आपको इसका जो लेबल है वो ध्यान से पढ़ना होगा। तो जब भी आप सस्पेंशन बना रहे हैं तो बॉटल को आप शेक करेंगे कि प्रॉपर हिला के यूज़ करेंगे, जिससे कि ये जो सस्पेंशन है वो पूरी तरीके से तैयार हो, और डॉक्टर के बताए मुताबिक ही आप बच्चों को इतने ड्रॉप्स सजेस्ट करेंगे या फिर इतने ड्रॉप्स पिलाएंगे। अब हम सीखते हैं वर्किंग के बारे में कि इसका वर्किंग क्या है। तो वर्किंग हम जानते ही हैं, तो ये जो है वो एंटीबायोटिक है। तो एंटीबायोटिक का काम क्या है, तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो मेडिसिन है ब्रॉड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टम के क्लास से बिलोंग करती है। सिफालोस्पोडिन यहाँ पे भी लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है।
तो ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करती है, तो ये हमारी बॉडी की जो सेल वॉल होती है उसको सिंथेसाइज करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पे आप देखिए सिर्फ पोडोक्साइम प्रोएक्सिटिल जो है वो एंटीबायोटिक है, जो कि सेफालोस्पोरिन से है, थर्ड जनरेशन की मेडिसिन रहती है। तो ये काम क्या करती है, तो ये मेडिसिन जो सेल वॉल के ऊपर जो बैक्टीरिया जमा हो गया है उसके अगेंस्ट फाइट करने में और बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करेगी। अब डोज के बारे में सीखें तो यहाँ पे आप देखिए इसकी डोजिंग फ्रीक्वेंसी किस तरह है। तो अगर हम जनरली देखें तो 1.25 mg जो है वो 1 ड्रॉप के इक्विवेलेंट होता है, यानी कि अगर आप 20 mg ले रहे हैं तो वो हो गए 16 ड्रॉप्स। तो यहाँ पे टोटल 6 ग्राम ड्रग इसमें रहती है। तो प्रॉपर डोज को डिवाइड करके दिया जाता है। तो एवरी 6 to 8 आवर्स, यानी कि दिन में 3 बार या फिर 4 बार आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए एवरी 12 आवर आप बच्चे को उसकी सिवियरिटी कंडीशंस के अकॉर्डिंग सजेस्ट कर सकते हैं। तो टोटल 24 आवर्स में आपको दिन में 16 ड्रॉप्स बच्चे को देने हैं। तो एवरी 6 आवर्स कितने ड्रॉप्स हुए, 4 ड्रॉप्स बच्चे को दिए जाते हैं। तो 12 आवर्स में हम यहाँ पे देखें तो 4 के यहाँ पे डबल हो जाएंगे 8 ड्रॉप्स। तो अगर आप एवरी 12 आवर यानी कि दिन में 2 बार दे रहे हैं तो बच्चों को 8 ड्रॉप्स देने हैं। तो ऐसे ही आप बच्चों का डोज, वजन या फिर इस तरह से कैलकुलेट करके बच्चे को भी डोज दे सकते हैं। तो यूजुअली 6 to 8 आवर्स की थेरापी रहती है। प्राइस के बारे में सीखेंगे कि तो इसकी जो लेटेस्ट प्राइस है 2024 की, यहाँ पे आप देखिए 10 ml के ड्रॉप्स रहते हैं। तो ये जो ड्रॉप्स है उसकी 2024 की टोटल जो पैक है उसकी प्राइस रहती है ₹76, जो कि आपको एक ही बोतल मिलेगी। साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में सीखेंगे कि बेसिक से साइड इफ़ेक्ट्स यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे कि स्टमक में पेन रहना, कभी कभार डायरिया हो जाता है, नोजिया वॉमिटिंग बच्चे करते ही हैं ऐसी मेडिसिन या फिर एंटीबायोटिक लेते समय, कभी कभार कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, लूज ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख कम लगना, गैस बनना, सिर दर्द रहना, डिजीनेस हो सकता है, एंजाइटी, ड्राउसीनेस, या फिर नाइट टाइम यूरिनेशन बच्चों को रहता है, रनी नोज, शोर थ्रोट या फिर कभी कभार ओवरडोज हो जाना, कफ, वजाइनल ईचिंग या फिर वजाइना में डिस्चार्ज रहना। तो ऐसे कहीं साइड इफ़ेक्ट्स आपको ये मेडिसिन से रहती है। वार्निंग के बारे में सीख ले, जैसे कि अगर सिवियर पेन हो रहा है, कहाँ पे, स्टमक में, पेट में सिवियर पेन हो रहा है, तो उसके कारण बच्चों को डायरिया हो सकता है, और डायरिया कभी कभार वाटरी या फिर ब्लडी भी हो सकता है। कभी कभार बच्चों को ऐसा कंडीशन दिखता है जैसे कि जॉन्डिस हो जाना। तो जॉन्डिस में आंखें यहाँ पे आप देखिए पीली हो जाती है, स्किन पीली हो जाती है। तो इस तरीके से जॉन्डिस का आइडेंटिफिकेशन रहता है। कभी कभार यूरिन जो है वो भी येलो डार्क कलर का रह सकता है, और बॉडी में वीकनेस आ जाना, और कन्वर्सल जैसे डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। बॉडी पे हाइपर सेंसिटिविटी आ सकती है, जैसे कि रेसेस बनते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं स्किन है ना रेड रेड ड्रॉप्स दिखने लगते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हाइपर सेंसिटिविटी भी हो सकती है। अब इसकी प्रेगनेंसी कैटेगरी को जानेंगे कि ये जो मेडिसिन है वो ऑक्सीपोर्ट ड्रॉप्स बच्चे के लिए है, तो प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं करने हैं, बिकॉज ये ऑरल ड्रॉप्स ओनली फॉर बेबी के लिए है। तो प्रेगनेंसी में अगर आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो आपको सजेस्ट करेंगे कि प्रेगनेंसी में आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कौन सा मेडिसिन लेना है, या फिर डोज के अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट किया जाएगा। तो पहले आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से सजेस्ट कर सकते हैं। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको छोटी सी एक ब्रेक लेके बताना चाहती हूँ। अगर आपको मेरे साथ ऐसे ही स्टडी करना अच्छा लगता है, मेरा जो ये मटेरियल है वो आपको अच्छा लगता है, तो इसके लिए आप मेरी एप्लीकेशन है लर्न विद फाइजा, जो कि अब प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है। तो उसे डाउनलोड करके आप हेल्थ एंड मेडिसिन कोर्स या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, ये जो कोर्स है वो आप ले सकते हैं, जिसमें आप सीखेंगे मेडिसिन कोर्स में डिफरेंट मेडिसिन यूजेस, लेबल स्टडी, उसकी डोज, प्राइस, साइड इफेक्ट्स, ड्रग इंटरेक्शन, मैकेनिज्म। तो ये जो पूरा कोर्स है वो आपको 199 में 1 ईयर के लिए मिल जाएगा।
यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से रहता है कि कोई भी डिजीज़ है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल है, उसके कॉजेज़ क्या है, किस कारण से होता है, सिम्टम्स क्या है, तो ये भी डिफरेंट डिफरेंट आपको अवेलेबल रहेगा। इसकी भी सेम प्राइस है, सॉरी इसकी ये जो प्राइस है वो 250 रुपीज़ है, तो आपको 1 ईयर के लिए मिल जाएगी। तो इसकी ये जो प्राइस है वो आपको 250 रुपीज़ है, जो कि आपको पूरा 1 ईयर का कोर्स रहेगा। अब सीखते हैं कि ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में, कि ऑक्सीपोड ड्रग के ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस क्या है। तो यहाँ पे है फ्यूरासेमाइड एंड जेंटामाइसिन। तो ये जो दोनों मेडिसिन हैं ये एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट करती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये मेडिसिन के साथ ऑक्सीपोड ड्रॉप्स जो है वो नहीं देने हैं, तो इसका आपको खास ख्याल रखना है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा, इसमें भी मैंने आपको बहुत अच्छी जानकारी दी है। तो ये भी वीडियो आप देख सकते हैं, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जल्द ही से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे मोबाइल एप्लीकेशन से भी आप सीख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।